CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। देश के सर्वोच्च सेनापति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हेलीकॉप्टर हादसे पर संजय राउत ने उठाए सवाल। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत व उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। ये सभी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चॉपर Mi-17 V5 में सवार थे। इसके बावजूद यह चॉपर क्रैश हो गया। इस हादसे ने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर क्या वजह रही कि इतनी सुरक्षित विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्या उड़ान से पहले उसकी ठीक से जांच नहीं की गई थी या उड़ान भरने के बाद ही उसमें कोई खराबी आई? इस हादसे को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। इस हादसे को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक और सुरक्षित हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं और हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों के मन में शंकाएं हैं, क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है सरकार भी इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। उन्होंने कहा कि Mi-17 V5 रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। विपिन रावत देश की सैन्य आधुनिकीकरण जिम्मेदारियों के संदर्भ में काम कर रहे थे। वह चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की गई कार्रवाई में शामिल थे। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में उपजे शंकाओं का जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है और इसकी जांच होनी चाहिए। साहब का जिस प्रकार से निधन हुआ है एक्सीडेंट में, पूरा देश सदमे में है। जिस हेलीकॉप्टर से वो ट्रैवल कर रहे थे वो देश का सबसे सुरक्षित अत्याधुनिक पावरफुल इंजन वाला 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है? देश के सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं है अपने हेलीकॉप्टर में, तो मुझे लगता है कि हमारे फौज का किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हुआ है। अगर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेता का, सैन्य के ऐसे नेता का इस प्रकार से मृत्यु होता है तो देश के मन में शंका और आशंका पैदा होती है और मेरे भी मन में कुछ शंकाएं हैं।